हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए आज का इस वीडियो में हम लोग जैक द्वारा 1 मार्च को ली जाने वाली नवम बोर्ड परीक्षा के गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न का हल इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तब जाकर के एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों आइए पहला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक वास्तविक संख्या के बारे में बोल रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए यहाँ पर एक चीज आप देख पा रहे होंगे। देखिए वास्तविक संख्या जो होता है ना, यहाँ पर देखिए आपको मैं वास्तविक संख्या का 2 प्रकार होता है। और क्या होता है 2 प्रकार इसमें? एक में होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या, राइट। तो वास्तविक संख्या क्या हो गया? प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। ये गलत है कि जो परिमेय संख्या होगा वास्तविक संख्या वो अपरिमेय नहीं होगा। तो ये कौन वाला ऑप्शन हो जाएगा? दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यानी कुछ वास्तविक संख्या है जो परिमेय संख्या है वो आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये अब आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया। दूसरा वाला में है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब देखिए इसका यहां से पूछ दिया फिर से, प्रत्येक अपरिमेय संख्या। देखिए ये वास्तविक संख्या का 2 प्रकार था ना, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हुआ, लेकिन सभी अपरिमेय संख्या क्या होंगे? वास्तविक संख्या होंगे। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 का आपका 1 नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 वाला सही होगा, सत्य होगा ये, ठीक है। अब आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होगा? देखिए परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है। परिमेय संख्या p बटा q में होता है, एक है, दूसरा भी p बटा q होगा। तो गुना करेंगे तो ये p स्क्वायर बटा q स्क्वायर होगा। यानी कि जो भी होगा स्क्वायर भी हो सकता है या तो अलग अलग हो सकता है। p1 p2 q1 q2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? p1 इंटू p2 बटा q1 इंटू Q2। तो इसको भी हम लोग P कैपिटल P बटा कैपिटल Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में आ जाएगा। तो वो भी क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होगा? अपरिमेय तो नहीं होगा बल्कि एक परिमेय संख्या होगा। ना पूर्ण संख्या अभाज्य संख्या इनमें से नहीं जाना है, क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। 2 अपरिमेय संख्या, तो मान लिया कि देखिए एक स्थिति में हम लोग ले सकते हैं 2 अपरिमेय संख्या, जैसे कि आपका √3 और √5 आप ले लीजिए। तो रूट कितना हो जाएगा? 15। तो ये क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। पहला तो ये अपरिमेय हो गया। अब 2 अपरिमेय संख्या मान लिया कि √2 गुना √2 ही ले लीजिए, दोनों अलग अलग अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो ये दोनों हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है हमेशा अपरिमेय, गलत हो गया, हमेशा परिमेय, गलत हो गया, हमेशा पूर्णांक, गलत हो गया, कभी परिमेय कभी अपरिमेय। यानी ऑप्शन नंबर 4 वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए निम्न में से कौन सत्य है। देखिए निम्न में से कौन सत्य है? पाई और 22/7 दोनों परिमेय संख्या है। पाई और 22/7 दोनों परिमेय संख्या है। दूसरा है पाई और 22/7 दोनों अपरिमेय संख्या है। पाई परिमेय संख्या और 22/7 अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या और 22/7 परिमेय संख्या। आपको मैं बता दूं कि अगर 22/7 के बारे में बात कर रहा है तो p बटा q के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। और पाई बराबर 22/7 अगर लिखता है तो ये पाई के लिए किसी खास वृत्त के लिए पाई का पार्टिकुलर मान ये हो सकता है, तो किसी खास के लिए है, इन जनरल नहीं है। पाई का मान जो होता है अलग अलग वृत्त के लिए 100 स्थानों पर या लाखों स्थानों पर या हजारों स्थान पर दशमलव के बाद कुछ ना कुछ पाई का मान में परिवर्तन आते रहता है, यानी सेम नहीं आता है। यानी इसका दशमलव निरूपण अशांत होता है और अनावर्ती होता है, अनावर्ती होता है, ठीक है। तो दशमलव निरूपण जिसका अशांत अनावर्ती होगा वो अपरिमेय होगा। यानी 22/7 परिमेय और पाई क्या हो जाएगा?
अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन देखिए पाई अपरिमेय और 22/7 परिमेय ऑप्शन नंबर 4 में है, और बाकी ये सब आपका क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन है। ठीक है, अब आ जाइए आपका 6 नंबर का प्रश्न में, 36/100 का दशमलव प्रसार कैसे होता है। आप तो यहाँ पर देख सकते हैं 36/100 को आप 0.36 लिख सकते हैं, दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत हो जाएगा। इसी तो बहुत आसान था, इसमें कोई तरह का दिक्कत ही नहीं था। अब आ जाइए यहाँ पर 1/11, तो 1/11 का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि ये दोनों अगर सहअभाज्य संख्या है, दोनों में कोई कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर नहीं है, तो हर में केवल 2 या केवल 5 अभाज्य संख्या हो या दोनों हो, तभी जाकर के उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इसके अलावा कोई तीसरी संख्या घुस जाता है तो अशांत और अनावर्ती हो जाएगा। तो इसमें देखिए 11 है, तो 2 और 5 तो है ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, अनवासानी अनावर्ती। ठीक है, यानी अशांत अनावर्ती इसी को कहते हैं, अनवसानी आवर्ती। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो गया। अब आ जाइए 8 नंबर में, देखिए 4.1/8 का दशमलव प्रसार होगा। अगर आप इसको लिखते हैं 8 चौके 32, 33/8 हो जाएगा। 33/8 ये दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और इसको आप 33 लिख सकते हैं और 8 को 2 पर पावर 3। तो अभी हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या केवल 2 रहे हर के रूप में, या 5 रहे या दोनों रहे, तो उसका दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा, शांत। तो ऑप्शन नंबर 8 का क्या हो गया, आपका शांत हो गया। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 में यहाँ पर है, 0.3 पर बार का निशान है, बराबर इनमें से कौन होगा। यानी दशमलव के रूप में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.3 पर बार का मतलब हुआ 0.33333 ... अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ एक ट्रिक बताता हूँ आपको, यहाँ ध्यान से देखिएगा, दशमलव से पहले 0 और दशमलव के बाद वाला संख्या में अगर बार रहे, तो जो संख्या पर दशमलव के बाद जो संख्या है उसको ऊपर लिख देंगे, और क्या गो अंक में, एक अंक में बार है तो 1 ठो 9 लिख देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 1/3 आपका सही उत्तर हो गया, जो ऑप्शन नंबर 1 में है आपका। ठीक है, इसी ट्रिक का अप्लाई यहाँ पर कीजिएगा। 10 में कितना है, 0.001 पर बार बराबर है, तो इसमें से आप क्या करना है कि 0.001 पर बार का मतलब हुआ 0.001, फिर 001, फिर 001, इस तरह करके चलता रहेगा। दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती है। तो मेरे ट्रिक के हिसाब से दशमलव के बाद जो संख्या है उसको लिख दीजिए। 3 अंक 001 है दशमलव के बाद वाली संख्या, और इसमें क्या ठो में बार है, 3 ठो में है, तो उसमें 1 ठो में था तो 1 9 हुआ, इसमें 3 ठो है तो 3 ठो 9 होगा। यहाँ 1 में था तो 1 ठो 9 हो गया, यानी 1/999 आपका सही उत्तर हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। तो दोस्तों ये था मतलब 2024 के नवम वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन पर अपना राय जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए जल्दी से, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।